अब एक बड़ी रोचक खबर है, दो राज्यों के बीच की खबर है। 3 तलाक की कहानी, किस्से, बयान आपने तो खूब सुने होंगे, लेकिन 3 शादियों की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मामला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कनेक्शन दोनों आपस में जुड़ा है। ये एक फिल्मी कहानी की भी तरह है, जहां एक अफसर है जो सरकार में बहुत बड़े ओहदे पर है, लेकिन वह बार बार शादियां करता जा रहा है। 12 साल की नौकरी में उसने 3 शादियां कर ली हैं। वैसे भी भारतीय सिनेमा की फिल्मों में जो हीरो होता है, उस पर कई सारी हीरोइनें मर मिटती हैं, प्रेम करने लगती हैं। ऐसा ही मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर हैं, 2014 बैच के अभी प्रसाद, उनके साथ भी हो रहा है। उनके ऊपर भी कई महिलाएं मर मिटी हैं और उन्होंने एक शादी की, फिर उसको तलाक दिया, फिर दूसरी शादी की, फिर उसको तलाक दिया, फिर तीसरी शादी की। 12 साल में उन्होंने 3 शादियां की और तीनों आईएएस अफसरों से की। खबर इसलिए लेकर आए हैं कि अभी प्रसाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। इनके बाबा चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर रह चुके हैं। सीतापुर में इनके पैतृक कोठी है जो शहर में अभी भी मौजूद है। तो वो अभी प्रसाद 2014 में आईएएस में सेलेक्ट हो गए। उसके पहले 2013 में वह आईपीएस में भी सेलेक्ट हुए थे। हैरत इसी बात की है कि हमारे यहाँ कोई आम आदमी करे तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे, उसको कोसेंगे, तिरस्कार करेंगे। लेकिन कोई आईएएस अफसर कर रहा है तो वो हीरो की तरह है। समाज और सरकार भी उसको सम्मान की दृष्टि से देखती है। यह एक ऐसी कहानी है जो फिल्मों में तो नहीं आई, पर्दे पर नहीं है, लेकिन हमारे समाज में हकीकत में घटित हो रही है। उनकी उम्र अभी मात्र 40 साल है। 40 साल में 3 शादी होना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ 40 साल में लोगों की पहली नहीं होती, एक नहीं होती। तो आप सोचिए, अभी प्रसाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में डीएम रहे हैं। इस समय वो मनरेगा के कमिश्नर पद पर तैनात हैं और उनकी जो तीसरी शादी हुई है वो 2017 बैच की आईएएस अफसर हैं अंकिता ढाकरे, उनके साथ हुई है। वो अभी मध्य प्रदेश शासन में तैनात हैं। इसके पहले जो शादी हुई थी 2014 बैच की ही रिजू बाफना से अभी प्रसाद की शादी हुई। रिजू बाफना की जो उनकी शादी थी वो करीब 2 साल चली थी लगभग। फिर दोनों ने सहमति से तलाक ले लिया था। रिजू आज की तारीख में शाजापुर जिले की डीएम है। अभी प्रसाद ने दूसरी शादी 2016 बैच की मिसा सिंह से की है। मिसा सिंह भी उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली हैं और जब उनकी अभी प्रसाद से शादी हो गई तो उनका कैडर ट्रांसफ़र होकर मध्य प्रदेश हो गया था, वो मध्य प्रदेश आ गई थी। लेकिन वो शादी भी मात्र 4 साल ही चल पाई। 4 साल में दूसरी शादी अभी प्रसाद की टूट गई। अब मिसा सिंह से भी उनका तलाक हो गया है और वो भी रतलाम जिले में इस समय कलेक्टर हैं मिसा। अब तीसरी शादी अभी प्रसाद ने अंकिता ढाकरे से की है। और हैरत की बात यह है कि अभी प्रसाद की तो ये तीसरी शादी है, लेकिन अंकिता ढाकरे की पहली शादी है। तो आप देखिए, पहले रिजू बाफना आई, फिर मिसा सिंह आई, अब अंकिता ढाकरे आई। तो 3 शादियों के बाद क्या गारंटी है कि ये तीसरी शादी भी टिकेगी। हो सकता है कि अभी प्रसाद फिर आगे चल के चौथी की ओर रुख कर लें, लेकिन अभी चूंकि कोर्ट मैरिज है बाकायदा, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। सीतापुर जिले में जहां उनका परिवार रहता था, वहां अब एक कोठी है, कोई रहने वाला नहीं है। अगल बगल अतिक्रमण है, टेम्पू तांगा एक्का चलते हैं। शायद अभी प्रसाद कभी वहां आते हों। परिवार में उनके चाचा और सदस्य लोग रहते हैं और जो उनकी तीसरी शादी हुई उसमें भी परिवार के लोग गए थे। इस शादी ने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हलचल मचाई है। वैसे इस तरह की शादियां, बारंबार शादियां हमारे देश में
पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा मानी जाती हैं, जहां पर लोग साल 2 साल शादी के बंधन में रहते हैं, फिर शादी दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, बार बार करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में, हिंदू समाज में एक आईएएस अफसर बार बार ऐसा कर रहा है, कानूनी तौर पर कर रहे हैं, कोई अड़चन नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक नई नज़ीर है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। लेकिन जो लोग महिलाओं के साथ रिश्ते को खिलौना समझते हैं, निभा नहीं पाते हैं, वो इस समाज में हमेशा हिकारत की दृष्टि से देखे गए हैं, उनको कभी सम्मान मिला नहीं है। कहते हैं कि जीवन रंग बिरंगा देखा रंगों के व्यापार में, और रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। ये तो ठीक है कि आप पद पर हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप प्रसिद्धि की बुलंदी पर हैं, आपका कुछ बिगाड़ कोई नहीं सकता है। लेकिन समाज में इससे क्या मैसेज जा रहा है, आप कितने खुले विचारों के हैं और किस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं, इन सब पर लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं। चूंकि यह मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा है, भोपाल से जुड़ा है, तो आज हम आपको भोपाल के ही एक प्रसिद्ध शायर मंजर भोपाली की कुछ लाइनें सुनाएंगे। चूंकि ये दोनों मध्य प्रदेश में ही जुड़े हुए हैं, तो आप सुनिएगा और इसका आनंद लीजिएगा कि थी वो रफ्तार की लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे, और हमने फिर अपनी फसीलों पर जलाए हैं चराग, अब न ये जंग ऐलान हवा तक पहुँचे, और हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो तेरी अदा तक पहुँचे। नमस्कार।